कि हार मत मान बंदे, इरादा तेरा छोटा नहीं, कि हार मत मान बंदे, इरादा तेरा छोटा नहीं, तू यूं ही मेहनत करते रहे तो वो पाएगा जो तूने कभी सोचा नहीं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो गुरुजी रुधिर वर्ग रहेगा, और रुधिर वर्ग से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा गुरुजी वो रहेगा रुधिर वर्ग। क्या रहेगा गुरुजी? रुधिर वर्ग रहेगा, ब्लड वाला। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए बिना किसी देरी के। गुरुजी बात करते हैं रुधिर वर्ग की। तो गुरुजी रुधिर वर्ग में बात सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगी कि रुधिर वर्ग क्या है। गुरुजी एक संयोजी उत्तक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गुरुजी की रुधिर एक संयोजी उत्तक है। क्या है गुरुजी? संयोजी उत्तक है रुधिर। इसके अलावा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि रुधिर के अलावा गुरुजी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि रुधिर के अलावा इसका जो कुल मानव में जो शरीर में कुल भाग होता है, कि मानव शरीर में कुल भाग, यह भी पूछ लिया जाता है मानव शरीर में कुल भाग। तो मानव शरीर में कुल भाग कितना होता है? औसतन वैसे माना जाए तो गुरुजी वो होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है गुरुजी? ऐसे तो माना जाए तो गुरुजी 5 से 6 लीटर होता है स्वस्थ मनुष्य में। पर तो अगर बाहर से पूछ लिया जाए कि बाहर कितना होता है, या बाहर से ऐसा पूछ लिया जाए, तो जो मनुष्य का जो रुधिर का होता है जो भाग, जो कुल शरीर के भाग का 1/12वां भाग होता है, कुल भाग का या शरीर के कुल भाग का। शरीर के कुल भाग का 1/12%। कितना होता है गुरुजी? 1/12वां भाग इसका कुल भाग होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो गुरुजी जो रुधिर की जो नलिकाएं हैं, रुधिर की नलिकाओं में क्या जमा होने के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो गुरुजी जो रक्त की नलिकाएं हैं, उस रक्त की नलिकाओं में जो हिवेरिन रुधिर हिवेरिन जमा हो जाता है। क्या होता है गुरुजी? हिवेरिन होता है, और हिवेरिन को नलिकाओं में जमा हो जाने से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, या रक्त जमता नहीं है। साथ में लिखते जाइए कि हिवेरिन रुधिर की नलिकाओं में जमने से जो थक्का नहीं बनता है, जमा हो जाने से रक्त का थक्का नहीं बनता। साथ में लिखते जाइए। जो साइंस का ये चैप्टर रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। रुधिर वर्ग से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। आज का जो चैप्टर रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या रफ कॉपी या पेन कॉपी आप साथ फेर कॉपी साथ में ले लीजिए और लिखते जाइए। रुधिर वर्ग गुरुजी, जो रुधिर एक संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में कुल 5 से 6 लीटर होता है। शरीर में कुल भाग का 1/12% इसका होता है शरीर में। हिवेरिन रुधिर में नलिकाओं में जमा हो जाने से रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का गुरुजी विटामिन के की वजह से बनता है। किसकी वजह से गुरुजी? विटामिन के की वजह से रुधिर का थक्का बनता है। इसकी सोच ले लीजिए। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी गुरुजी, आगे करते हैं बात रुधिर की संरचना की। रुधिर की संरचना की बात करते हैं।
तो रुधिर की संरचना के बारे में बात करेंगे या संगठन के बारे में बात करतेंगे तो रुधिर होता है। रुधिर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? और लाडले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके प्लाज्मा की। किसकी होती है लाडले? प्लाज्मा की होती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। रुधिर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गुरुजी? वो होती है प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना होता है गुरुजी? लगभग 55%। रक्त में लगभग 55% होता है प्लाज्मा। ठीक है जी गुरुजी। कई बुकों में आपको 65 भी देखने को मिलेगा, पर प्लाज्मा होता है 55%। और ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है गुरुजी? ये है हल्के पीले रंग का। यह है हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का होता है प्लाज्मा, जो रक्त का 55% भाग होता है, तथा इसका जो 52% भाग जल होता है। और इसका लगभग 92%, लगभग 92% जल होता है। इसका 92% जल होता है। ठीक है, किसका भाग गुरुजी? इसी का, प्लाज्मा का, ना कि रुधिर का। इसका 92% भाग जल होता है। जी गुरुजी। अब बात करते हैं आगे रुधिर कोशिकाओं की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते जाइए। बड़े इंपॉर्टेंट आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे। और एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दिए, सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए, क्योंकि आज जो रुधिर का टॉपिक रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और रुधिर से रिलेटेड हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे लाडले। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। जी गुरुजी। अब बात करते हैं इसके आगे की ओर। रुधिर के अलावा आपके अगली बात करते हैं। जी गुरुजी। अब बात करते हैं गुरुजी रुधिर की जो संरचना हमने बात कर ली। अब रुधिर की कोशिकाओं की बात करते हैं। किसकी गुरुजी? रुधिर कोशिकाओं की। रुधिर कोशिकाओं की बात करते हैं। रुधिर कोशिकाओं की बात करते हैं तो रुधिर कोशिकाओं में सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा होता है गुरुजी? वो होती है सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं। क्या होती है गुरुजी? या तो आरबीसी बोल सकते हो, या इसे हैं लाल रक्त कणिका बोल सकते हो। लाल रक्त कणिका। और जो रुधिर वर्ग की जो कोशिकाएं होती है वो गुरुजी लगभग रक्त का 45% होती है। कितनी होती है गुरुजी? वो लगभग 45% होती है। और बात करते हैं अब गुरुजी लाल रक्त कणिकाएं, या इसे आरबीसी या इसे इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है गुरुजी? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट भी इसे बोला जाता है। लाल रक्त कणिका की जो बारे में एक बार अध्ययन कर लेते हैं। जी गुरुजी। लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है गुरुजी? लाल रक्त कणिकाएं जो केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। क्या होती है? केंद्रक विहीन, जिनमें केंद्रक नहीं होता है, जिनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन कहलाती है। तो केंद्रक विहीन कोशिका होती है। केंद्रक विहीन कोशिका होती है आरबीसी। दूसरी बात इसका बात करते हैं कि जो वर्ताकार तस्त्री के आकार की होती है। इसका आकार कैसा होता है गुरुजी? आकार तस्त्रीनुमा। कैसा होता है लाडले? इसका आकार होता है गुरुजी तस्त्रीनुमा, इसका आकार होता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि आरबीसी के आकार कैसा होता है, तो आप इसके बोल सकते हो गुरुजी तस्त्री के आकार, या तस्त्री के समान, या ऐसा बोल सकते हो तस्त्रीनुमा, या फिर अगर वर्ताकार भी लिखा हुआ हो तो वर्ताकार भी आपका राइट ऑप्शन होगा। तस्त्रीनुमा या वर्ताकार होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें लोहा युक्त प्रोटीन का यौगिक, किसका गुरुजी? लोहा युक्त प्रोटीन का यौगिक पाया जाता है। लोहा युक्त प्रोटीन का यौगिक, लोहा युक्त प्रोटीन का यौगिक पाया जाता है।
यौगिक पाया जाता है, और जिसे क्या कहते हैं गुरुजी, उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं लाडले? उसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। प्रोटीन का यौगिक हीमोग्लोबिन होता है, लोहायुक्त। तो क्या होता है गुरुजी? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण रुधिर का लाल रंग होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही, और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। जी गुरुजी। बात करते हैं रुधिर कोशिकाओं की, तो गुरुजी जो रक्त में रुधिर कोशिकाएं होती है, जो रुधिर का लगभग 45-45% होती है। इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी आरबीसी की। रुधिर कोशिकाएं कौन सी होती है गुरुजी? पहले तो होती है आरबीसी, जिसे लाल रक्त कणिका भी कहते हैं या इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो गुरुजी इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है गुरुजी? केंद्रक विहीन कोशिका होती है। कैसी होती है गुरुजी? केंद्रक विहीन कोशिका होती है। जी गुरुजी। इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी इसके, गुरुजी ये आकार इसका कैसा होता है आरबीसी का, कि आकार इसका तसरीनुमा होता है। इसके अलावा बात करते हैं, तसरीनुमा बोल सकते हो या वर्ताकार बोल सकते हो। बात करते हैं आगे कि लोहा युक्त प्रोटीन का यौगिक पाया जाता है, या लोहा युक्त प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है मेरे लाडले। अब क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछ सकता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग है वो लाल गुरुजी हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो लोहा युक्त प्रोटीन का यौगिक होता है। जी बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी अगली बात करते हैं रुधिर वर्ग में, इसमें आपके हीमोग्लोबिन की बात करें। गुरुजी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक, क्या होता है गुरुजी? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है गुरुजी? हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को ऊतकों तक तथा ऊतकों से CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो CO2 होती है, जिसे हम छोड़ते हैं, उस CO2 को ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाता है, तथा ऊतकों से CO2 को ले जाने का कार्य करता है। क्या करता है लाडले? अब आई समझ में गुरुजी, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या क्या होता है गुरुजी? ये क्या करता है, जो फेफड़े, फेफड़ों से गुरुजी ऑक्सीजन को या O2 को आपके ऊतकों तक ले जाता है, और ऊतकों से वापस CO2 को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। मतलब फेफड़ों से O2 युक्त जो आपकी है ऑक्सीजन, उसको हीमोग्लोबिन जो ऊतकों तक ले जाता है, फेफड़ों से O2 ऊतकों तक, फेफड़ों से O2 को ऊतकों तक, और ऊतकों से फिर वापस CO2 को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। ये अपना क्रम चक्र चलता है, और इसी के कारण जो रक्त का रंग लाल होता है। साथ में लिखते जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज का जो चैप्टर रहेगा। जी गुरुजी, बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, कि गुरुजी जो लाल रक्त कणिका है इनका निर्माण कहां होता है? या आरबीसी, लाल रक्त कणिका लिख लो या आरबीसी लिख लो। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? निर्माण गुरुजी अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है लाडले? अस्थि मज्जा में
होता है, किसका गुरुजी? आरबीसी का निर्माण। ठीक है जी गुरुजी। तो इसके अलावा जो बहुत से एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा या बोन मोरो में होता है। जी गुरुजी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गुरुजी ये भी लिख लो एक बार। हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है लाडले? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग, एनीमिया रोग हो जाता है। किसकी कमी से गुरुजी? हीमोग्लोबिन की कमी से, जिसे एनीमिया को रक्तहीनता भी कहा जाता है। अगर रक्तहीनता भी वहां पे अगर आपको नाम देखने को मिलता है तो वो भी इसी का नाम होगा, रक्तहीनता। ठीक है, इसके शॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी गुरुजी। अब बात करते हैं गुरुजी इसके जीवन काल की। तो आपका जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी होता है, उसका जीवन काल गुरुजी, जीवन काल कितना होता है? तो गुरुजी जीवन काल इसका 120 दिन होता है। कितना होता है लाडले? 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है, जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। जी गुरुजी। अब बात करते हैं जो दूसरी कोशिका होती है वो कौन सी होती है गुरुजी? वो होती है श्वेत रक्त कणिका। कौन सी होती है लाडले? वो होती है आपकी श्वेत रक्त कणिका, या डब्ल्यूबीसी कुछ भी बोल सकते हो, या व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हो। डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका, या फिर इसको श्वेत रक्त कणिका ल्यूकोसाइट भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है गुरुजी? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट भी से बोल सकते हैं, या व्हाइट ब्लड सेल भी से बोल सकते हैं। गुरुजी इसके बारे में बात करते हैं तो गुरुजी ये कोशिका केंद्र की युक्त होती है। कैसी होती है गुरुजी? सबसे बात वो केंद्र की विहीन थी, कौन सी? आरबीसी। जबकि डब्ल्यूबीसी क्या होती है गुरुजी? ये कोशिका केंद्र की युक्त होती है। तो यह कोशिका केंद्र के युक्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि वो केंद्र के विहीन थी, ये केंद्र के युक्त थी। ठीक है। इसके अलावा गुरुजी इसका आकार बात करते हैं कि आकार में लाल रक्त कणिका से बड़ी होती है। ठीक है, आकार में आरबी से आरबीसी से बड़ी। ठीक है, इनका आकार होता है, जो आकार कैसा होता है गुरुजी? आरबीसी होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनसे बड़ी होती है। और इनका कार्य गुरुजी शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करना होता है। क्या होता है गुरुजी? इनका जो कार्य होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको 3 स्टार लगाकर कि गुरुजी इसका कार्य क्या होता है। तो गुरुजी कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करना। उत्पन्न करना इसका मेन इंपॉर्टेंट कार्य होता है। अंडरलाइन कर लेना इसको, तो सबसे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो गुरुजी इसके अलावा बात करते हैं रोग प्रतिरोधक के अलावा इसे रक्त तंत्र भी अभिभावक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसी? रक्त तंत्र का अभिभावक। क्या कहा जाता है? आगे लिखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी गुरुजी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है गुरुजी? रक्त तंत्र का अभिभावक। रक्त तंत्र का रक्त तंत्र का अभिभावक भी कहा जाता है। जी बिल्कुल।
इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी कि रक्त तंत्र का जो अभिवाह कहा जाता है, इसके अलावा जो इसकी उत्पत्ति भी अस्थि मज्जा व लसिका कोशिकाओं में होती है। कहां से होती है गुरुजी इसकी उत्पत्ति? इसकी भी उत्पत्ति गुरुजी आरबीसी की तरह अस्थि मज्जा में होती है। और अस्थि मज्जा के अलावा इसका और कहां से उत्पत्ति होती है गुरुजी? इसका जो अस्थि मज्जा इसके अलावा लसिका कोशिकाओं में होती है। अस्थि मज्जा व लसिका कोशिकाओं में। लसिका कोशिकाओं में होती है। साथ में लिखते जाइए, अस्थि मज्जा में इसकी होती है। बात करते हैं गुरुजी इसके अलावा कि कुछ जो श्वेत कणिकाएं होती है उनमें तिल्ली भी बनती है, कि कुछ श्वेत कणिकाओं में तिल्ली बनती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ श्वेत कणिका में तिल्ली का निर्माण होता है। तिल्ली का निर्माण होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी में होता है या डब्ल्यूबीसी में, कुछ में तिल्ली का निर्माण, तो गुरुजी वो होता है डब्ल्यूबीसी में। बात करते हैं गुरुजी इसके भी जीवन काल की। किसके गुरुजी? जीवन काल की। जैसा आरबीसी का जीवन काल था वो था गुरुजी 120 दिन, उसी प्रकार आपके जो डब्ल्यूबीसी है उस डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो गुरुजी इसका जीवन काल लगभग 5 से 7 दिन होता है। कई बुकों में आपको 4 से 5 दिन भी मिलेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो 5 से 6 दिन मान सकते हो या 5 से 7 दिन भी मान सकते हो। औसतन 4 से 5 भी आपको देखने को मिलेगा, तो अगर 5 से 7 के औसतन मान लिया जाए तो 5 से 7 इसका राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी ये जो जीवन काल तो इसका 7 दिन हो गया या 5 से 7 दिन हो गया, इसके अलावा ये कितने प्रकार की होती है? तो गुरुजी इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकार इसका होता है गुरुजी 5। कितना होता है गुरुजी? 5 प्रकार होता है। पीछे वाला का अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे की ओर चलते हैं। जी 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं गुरुजी? इसमें पहला होता है लिम्फोसाइट। कौन सा होता है गुरुजी? पहला होता है लिम्फोसाइट। ठीक है जी गुरुजी। दूसरा कौन सा होता है आपका? न्यूट्रोफिल। दूसरा कौन सा होता है गुरुजी? न्यूट्रोफिल। इसके अलावा पहला लिम्फोसाइट, दूसरा न्यूट्रोफिल और तीसरा होता है बेसोफिल। कैसा होता है गुरुजी? बेसोफिल। बेसोफिल। बात करते हैं इसके अलावा चौथे की, तो चौथा कौन सा होता है गुरुजी? इथियोसिन या इसे इयोसिनो क्या कहा जाता है गुरुजी? इयोसिनोफिल। तो होगा यूनोसोफिल। और जो लास्ट में होता है गुरुजी इसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मोनोसाइट। क्या कहा जाता है गुरुजी? मोनोसाइट भी कहा जाता है। पांचवा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है गुरुजी? मोनोसाइट जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उनमें सबसे बड़ी वाली मान सकते हैं इसको कि ये सबसे बड़ी रक्त कणिकाएं हैं। सबसे बड़ी रक्त कणिका लिख लेना साथ में कोष्टक बना के। सबसे बड़ी रक्त कणिका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके और आगे की ओर चलते हैं। रक्त कणिकाओं के बाद आगे की ओर स्क्रीनशॉट ले लिया। लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेस्ट्रोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट। मोनोसाइट की विशेषता गुरुजी ये सबसे बड़ी रक्त कणिका है।